रहा है, इससे क्षुब्ध होके, इससे दुखी होके भाई ने ये कहा है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरे सांसद होने का क्या अधिकार है। वो एक सम्मानित पद पे हैं, अगर वो कुछ बात रखते हैं तो उसको देश दुनिया सुनता है, देश ही नहीं दुनिया सुनता है। बात तो सही है, मेरा भी मानना है कि बड़े भाई को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर भी अगर वो वहाँ उनका जो हमें विचार लग रहा है कि अगर वहाँ रह करके बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं तो सड़क पे आएंगे। संसद से ज्यादा ताकत उनका सड़क पे है, और हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों नवयुवक हैं जो उनको ताकत देंगे, और जहां जुल्म जाती हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होंगे और न्याय दिलाएंगे। बिहार में पहली बार मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। और साथ ही साथ जो हमारे समाज को लोग कमजोर समझते थे, जो हमारे संगठन को लोग कमजोर समझते थे, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को लोग समझते थे कि भाई इनका कोई नेतृत्व नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है। कई लोग हमसे कहते थे तो आपका तो एक है, एक ही सांसद है। हमले भाई जब हमारा एक भी नेता तब भी आप कहते थे आप कुछ नहीं है। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद पहली बार सांसद बनने के बाद बिहार के राजधानी में पटना में आने वाले हैं। इसको लेकर आज बड़ी बैठक पटना में तमाम प्रदेश लेवल के अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई है। इसके अलावा बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए, तमाम जो कद्दावर नेता है आजाद समाज पार्टी के, स्वागत है पहले से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बैठक किस उद्देश्य से हुआ था सर? देखिए, बैठक का उद्देश्य है कि बिहार में चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का नगीना सांसद एक बहुजन कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अपने बल पे, अपने समाज के बल पे और अपने एक नए समीकरण के बल पे नगीना का सीट को काबिज किया है। ठीक है, वो एक पद ही नहीं, वो एक MP का सीट ही नहीं है, वो हमारे समाज के गरीब गुरबा मजलूम लोगों के हक का आवाज उठाने के लिए वो एक अवसर है उनको। और उस अवसर के तहत वो काफी लोगों में बात उठा रहे हैं। आप आए दिन देख रहे हो कि संसद में भी काफी सारे मुद्दों को उठाते हैं। जो हमारे अन्य समाज के अन्य नेता लोग हैं वो मुद्दे को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उन सब बातों को उठा के वो रखते हैं कि भाई हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनका एक आवाज हम हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक बड़ी आबादी है जिसको जरूरत है उनकी आवाज की, इसलिए चंद्रशेखर भाई बिहार आ रहे हैं। और उनका हम तहे दिल से, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, जितने बहुजन हमारे समाज के साथी हैं, सब लोग मिल करके उनका बहुत अच्छे से आदर करेंगे और ये कार्यक्रम सफल करेंगे, ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि हमारे बीच में एक शेर आया है और वो शेर हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन उसी शेर का बयान आया है कि हम 25 नवंबर को, जिस दिन विधानसभा लोकसभा सत्र चलने वाला है 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक, पहले ही दिन जाएंगे और सभापति के सामने इस्तीफा पत्र लेकर जाएंगे। अब चंद्रशेखर आजाद जिनके आगे सांसद लगता था, अब पूर्व सांसद हो जाएंगे। क्या लगता है कि इस्तीफा देना सलूशन है, हल है? देखिए, ये तो परिस्थिति का बात है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या परिस्थितियां, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप कल ही का दिन देखिए, चुनाव का दिन था। पुलिस को हक नहीं है किसी का वोटर ID चेक करने के लिए। और देखिए, गांव-गांव में बैरिकेडिंग लगा करके वो लोग वोटर ID चेक कर रहे हैं। लोगों को डरा धमका के दलित मुसलमान को वापस भेज दिया जा रहा है। आप बताइए, उनके हक अधिकार कहाँ है? जब चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार नहीं दे कर पा रहे हैं, उनको कहाँ उनको मौका मिल रहा है। उसी तरह आप देखिए कि कितनी घटनाएं हो रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। जुल्म जातियां इतनी सारी हो रही हैं कि सरेआम मर्डर कर दे रहा है पुलिस। थाने में मर्डर हो रहा है, घर में घुस के मर्डर किया जा रहा है। पुलिस में FIR लिखाया जाता है, FIR नहीं होता है। उसके बाद FIR होता भी है अगर, तो उन्हें दबाव मिलता है कि इसको आप दबाइए मुद्दे को। तो हक अधिकार हमारा कहाँ मिल रहा है? इससे क्षुब्ध होके, इससे दुखी होके भाई ने ये कहा है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरे सांसद होने का क्या अधिकार है। वो एक सम्मानित पद पे हैं, अगर वो कुछ बात रखते हैं तो उसको देश दुनिया सुनता है, देश ही नहीं दुनिया सुनता है उनको। तो हल हो जाएगा इस्तीफा दे देंगे तो? देखिए, ये तो हमारे पार्टी संगठन के लोग, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्भर करता है कि उनको क्या लगता है, जरा बेहतर वो जानते हैं। बहुत सारे हम देख रहे हैं ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद को बेवकूफ कहा जा रहा है। ये बेवकूफी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सांसद ही छोड़ दीजिए, वार्ड सदस्य का चुनाव जीतने के लिए नाक रगड़ते हैं, और वो तो देश के बड़ी पंचायत में बैठे हैं। बात तो सही है, मेरा भी मानना है कि बड़े भाई को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर भी अगर वो वहाँ उनका जो हमें विचार लग रहा है कि अगर वहाँ रह करके बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं तो सड़क पे आएंगे। संसद से ज्यादा ताकत उनका सड़क पे है, और हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों नवयुवक हैं जो उनको ताकत देंगे, और जहां जुल्म जाती हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होंगे और न्याय दिलाएंगे। अगर संसद से नहीं दे पा रहे हैं वो, तो उनका भी मानना एक हद तक सही है कि भाई हम सड़क पे आकर के न्याय लेने का हम प्रयास करेंगे। और जब वो संसद बन सकते हैं अपने बल पे, तो हजारों लोग को सांसद और विधायक बना सकते हैं।
ये बात तो हमें यकीन तो है। सड़क की लड़ाई तो सांसद बनने से पहले लड़िए रहे थे, तो फिर क्यों नहीं लगातार सड़क की लड़ाई लड़ते? संसद भवन में क्या पहुंचने की जरूरत थी? देखिए, संसद की सड़क की लड़ाई तो वो लड़ते ही आ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। संसद बनने के बाद आप देख लीजिए कि एक दिन भी हमें नहीं लगता है कि उनके फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उनमें कभी कहीं बैठे हैं। आप बराबर देखिए, यूपी, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हर जगह वो आ रहे हैं और हर जगह लोगों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे समाज के लोग पे जुल्म जाती हो रही है तो उससे क्षुब्ध होकर उन्हें बात कहा है, दुखी होकर ये बात कहा है कि भाई मैं ये कदम उठाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि भाई इस पे सोचे एक बार, और अभी तो शुरुआत हुई है उनकी संसद कार्य की, और अगर वो लंबा रहते हैं तो बहुत कुछ करेंगे। काफी काम उन्होंने योजना में बातें रखी हैं, वो सरकार ने माना भी है। हो सकता है इस बात को और मजबूती से रखेंगे, ये भी होगा काम। तो क्या लगता है रैली में भीड़ का रिकॉर्ड टूटने वाला है? जरूर, बिहार में पहली बार मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। और साथ ही साथ जो हमारे समाज को लोग कमजोर समझते थे, जो हमारे संगठन को लोग कमजोर समझते थे, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को लोग समझते थे कि भाई इनका कोई नेतृत्व नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है। कई लोग हमसे कहते थे तो आपका तो एक है, एक ही सांसद है। हमले भाई जब हमारा एक भी नेता, तब भी आप कहते थे आप कुछ नहीं है। तो भाई एक अकेला 1000 के लिए काफी है, सब पर भारी है। भारी ही हो गए हैं। क्योंकि आप क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ केशव चंद्र हुआ, मैं आजाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव और पटना जिला का प्रभारी हूँ। अब और सारे लोग हैं, क्या लगता है आपके नेता तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, सहमत है नेताजी के इस बयान से? देखिए, हमसे ज्यादा तो वो जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद जी जो है बहुत काबिल हैं और जुझारू भी हैं, तो हमसे ज्यादा वो अच्छा जानते होंगे कि हमको जो है सो इस्तीफा देने से ही समाज का भलाई होने वाला है, तो देते होंगे। लेकिन मैं अपना जो भावना है हमारे अंदर, मैं चाहता हूं कि उनको जो है संसद से त्याग पत्र नहीं देनी चाहिए, उनको जो है संसद में रहते हुए संघर्ष करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, चंद्रशेखर के इस्तीफा दिलवाना है या फिर नहीं? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी जो भी बोलते हैं उनके पीछे कुछ तर्क होते हैं। कुछ न कुछ जरूर उन्होंने उपाय निकाला होगा, फिर वो बयान दिए होंगे। और हमें नहीं लगता है कि उनसे ये भूल हो सकती है। जी, देना सही रहेगा इस्तीफा? नहीं, इस्तीफा देना तो सही नहीं रहेगा। ये अपना विचार पूरे भारत में दे के लोगों में जो है थोड़ा सा जागरूकता पैदा करने के लिए बयान दिए हैं। और कोई हमारे ख्याल से कि इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, समस्तीपुर जिला और पूरे बिहार में हमारे SC ST OBC और 85% की तो बात हम लोग करते हैं और कभी सफल भी हुए हैं हम लोग। लेकिन हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो जिस समाज के बहुजन समाज के लोग हम जाने जाते हैं, तो हमारे समाज के जो सरकारी पद पे जो हमारे लोग हैं वो हमें अभी भी इग्नोर करते हैं। जब उनकी परेशानी होती है तो गरीब गुरबा लाचार नहीं, वही पहले हमसे मदद लेने के लिए आते हैं। और हमने दरोगा को भी मदद किया है और एयरफोर्स के लोगों को भी मदद किया है और बड़े अधिकारी शिक्षक लोगों को भी मदद करते आ रहे हैं, और वही हमारी मदद लेते हैं और कमजोर भी आंकने का काम करते हैं। तो ऐसा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार राम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद का सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना में आगमन होने जा रहा है, और इसको लेकर तमाम जो प्रदेश लेवल के अधिकारी हैं जोरों शोरों से तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कुछ जो है लेकर और तैयारी है, बात करेंगे प्रदेश लेवल के अधिकारियों से।